लेट्स फर्स्ट नो अबाउट ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। ठीक है, तो ओएस मॉड्यूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रीनेम फंक्शन और रिमूव फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन का यूज होता है जैसे फाइल पे भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। सपोज हमको फाइल को क्या करना है, कोई नाम से हम फाइल बनाए स्टूडेंट नाम से, बाद में हमको रियलाइज हुआ कि नहीं इसका नाम कुछ और रहना चाहिए था, हम चेंज करना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं फाइल को, तो हम लोग रीनेम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये किसका पार्ट है, ओएस मॉड्यूल का पार्ट है। तो जब भी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओएस डॉट रीनेम, और विद इन ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, पहले ओल्ड फाइल का नाम और फिर न्यू फाइल का नाम, जिस नाम से आप चेंज करना चाहते हैं उसका नाम फिर सेकंड में देंगे। तो इसका जरूरत है हम लोग को, अभी डिलीट ऑपरेशन पढ़ना है फाइल के ऊपर और फिर अपडेट पढ़ना है, दोनों में हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले ओएस मॉड्यूल बता रहे हैं। तो रीनेम फंक्शन का काम क्या हो गया, इट अलाउ अस टू रीनेम ओल्ड फाइल नेम विथ न्यू फाइल नेम। और दूसरा एक रिमूव फंक्शन है। रिमूव फंक्शन क्या करता है, फाइल को डिलीट करने के लिए। जैसे हम लोग फोल्डर से भी जाके डिलीट कर देते हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्राम में रहते हुए वहां से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा os डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर विद इन ब्रैकेट हमको लोकेशन ऑफ द फाइल बताना पड़ेगा कि कहाँ पे फाइल है, फाइल का नाम क्या है, वो पूरा एड्रेस जो हम हमेशा हम लोग यूज करते हैं ओपन फंक्शन के साथ, वो एड्रेस हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि फाइल हमारा कहाँ पे है, तो उस फाइल को वो डिलीट कर देगा। तो ये दोनों फंक्शन ओएस मॉड्यूल का है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक फाइल ऑपरेशंस विथ रिकॉर्ड में फोर्थ, डिलीशन ऑफ ए रिकॉर्ड। फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें हम लोग को कुछ डिलीट करना है। हमको कुछ इंसर्ट करने दो, क्योंकि कल जो हम लोग इंसर्ट किए थे उसमें दो ही रिकॉर्ड अभी बचा हुआ, 1 और 2 रोल नंबर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले 2-3 रिकॉर्ड और इसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग डिलीशन वाला काम करेंगे। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम लोगों ने इंसर्टिंग रिकॉर्ड और अपेंडिंग रिकॉर्ड ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था, उसी को फिर से रन करवा देंगे तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये रहा इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड, इसको हम लोग और इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड में देखो, फर्स्ट टाइम जब बताए थे तो फाइल को क्लोज करके रीओपन ये यूज किए थे हम, फिर बोले थे कि 6 से भी हो जाएगा, फिर बाद में 6 का भी यूज करके हमने क्या किया, उसी फाइल को बिना क्लोज किए हुए उसी फाइल को हम लोग फिर क्या किए थे, वहीं पे स्टार्टिंग पे ले जाकर उसका सारा डेटा प्रिंट करवा दिए थे। उसी वेट कर रही है, देखें 1 मिनट। ठीक है, तो पहले हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। प्रीत आवाज आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड था पहले से। अभी हम यहाँ 1 और 2 रोल नंबर है, सपोज अब 3 रोल नंबर के लिए हम डाल दें। ठीक है, और रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं, यस, यानी कि 1। रोल नंबर 4 के लिए डाल देते हैं HAPH ऋषभ 2। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया है 1 2 रोल नंबर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, अमित और श्रुति, वो तो रिकॉर्ड है ही। उसके अलावा अभी हमने 3 और 4 ये दोनों को डाला, तो अपेंड मोड में ये फाइल हम लोग प्रोग्राम बनाए हुए, तो ये पूरा डेटा हमको दिखाया ऐड करके, और जो पहले से अवेलेबल था रिकॉर्ड वो भी दिखाया। तो फाइनली हमारे पास जो std_mul रिकॉर्ड्स नाम का जो टेबल है, यानी कि स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स नाम का जो टेबल, हमने टेबल बोल रहे हैं, फाइल जो हमने बनाया है, उसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद फिर अपडेट। तो पहले डिलीट का हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, कैसे हम लोग को बनाना होगा, उसका लॉजिक को समझना होगा डिलीट करने के लिए। तो यहाँ हम लोग चलते हैं डिलीट वाले प्रोग्राम में।
डिलीट वाले प्रोग्राम में क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट किया गया पहले उसको थ्योरी में ऐसे समझाते हैं। जैसे समझो 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, एक जो हमारा ओरिजिनल फाइल है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। हमको क्या करना है, सपोज रोल नंबर हम यूजर से पूछेंगे कि कौन सा रोल नंबर है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। सपोज किसी ने 2 प्रेस किया, 2 रोल नंबर को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम उस फाइल में डिलीट नहीं कर पाएंगे। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किए हैं, जैसे हमने फर्स्ट फाइल को ओपन किया रीड मोड में, वहां से डेटा, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो हमारा फाइल है उसको हमने क्या किया, रीड मोड में ओपन कर लिया। अब हम लोग पहला रिकॉर्ड उससे लिए और उस रिकॉर्ड के जो रोल नंबर है उसको मैच करवाएंगे किससे, जिसको हमको डिलीट करना है। डिलीट किसको करना है, सपोज हमको 2 को डिलीट करना है, तो उससे हम मैच करवाएंगे। क्या रोल नंबर 1 2 के बराबर है, नहीं है। तो जब नहीं है, जो जो रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहा है, जो फाइल हमने खोला इसमें 4 रिकॉर्ड्स है, चारों रिकॉर्ड को हम लोग मैच करा रहे हैं। जो जो रिकॉर्ड नहीं मैच करेगा उसको क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे जो कि राइट मोड में रहेगा, दूसरा फाइल जिसका नाम हम रखे हैं टेम्पोररी फाइल, टेम्प, ठीक है। जो जो मैच नहीं करेगा उसमें डालते जाएंगे, टेम्पोररी फाइल में हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो जब हम लोग ऐसा प्रोसेस करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, रोल नंबर 2 तो मैच कर रहा है, तो रोल नंबर 2 का डेटा हम लोग टेम्प में राइट नहीं करेंगे, यानी कि रोल नंबर 1 का पूरा रिकॉर्ड राइट कर दिए, रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड हम यहाँ से लेकर राइट कर दिए टेम्प में, फिर 4 का रिकॉर्ड राइट कर दिए टेम्प में। तो फाइनली हमारे पास 2 फाइल हो गए, एक फाइल हो गया स्टूडेंट मल्टी रिकॉर्ड्स जिसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, और एक फाइल जो टेम्प बना उसमें जिसको डिलीट करना था रोल नंबर 2 का, उसको छोड़कर बाकी सारा डेटा अवेलेबल रहेगा। और यही तो हमको चाहिए, टेम्प वाला फाइल ही चाहिए। लेकिन इतना तो हम लोग कर ले कि हमारे पास एक फाइल ऐसा बन गया जिसमें हम लोग को डिलीटेड वाला हट जाना चाहिए। तो फाइनली लेकिन हमें क्या कहा गया है कि हमको फाइल से ही रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में जैसे सारा रिकॉर्ड कॉपी हो गया जिसको डिलीट करना है उसको छोड़कर, लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट वाला, ठीक है, ओरिजिनल जो फाइल है उसको कर देंगे रिमूव, वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। और जो टेम्प फाइल है उस टेम्प फाइल को हम लोग रीनेम कर देंगे, ओरिजिनल जो है नाम, पहले जो नाम था स्टूडेंट मल रिकॉर्ड्स, इससे हम लोग क्या करेंगे, उसको रीनेम कर देंगे। समझे, तो रीनेम कर दिए तो एक्चुअल उसको क्या लगेगा कि मेरा तो स्टूडेंट मल्टी रिकॉर्ड ही है, यही फाइल है और इसी के अंदर ही 3 रिकॉर्ड है। समझ रहे हो क्या लॉजिक यहाँ यूज किया गया है? मैम नहीं आया ऐसा। नहीं समझे? जैसे देखो हमको क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। हमारे पास जो अभी फाइल था उसमें 4 रिकॉर्ड्स हम लोग देखे, ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स देखे, इतना तो समझ आया? यस मैम। हाँ, हमको सपोज अब हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें प्रोग्राम में पूछा जाएगा यूजर से, हाँ प्लीज इंटर रोल नंबर टू डिलीट, कौन सा आपको रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल्स डिलीट करना। सपोज हमको 2 का डिलीट करना है, हम यहाँ से 2 प्रोवाइड करेंगे ना कि हाँ भाई 2 को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 डिलीट करना है तो डायरेक्ट उस फाइल में ना डिलीट करके हम क्या कर रहे हैं, 2 को छोड़कर, जैसे अब हम क्या किए, जो एक ओरिजिनल जो हमारा स्टूडेंट फाइल हो गया जिसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा उसको रीड मोड में ओपन कर ले क्योंकि वहां से डेटा रीड कर रहे हैं हम लोग, और एक नया फाइल बनाए, टेम्पोररी फाइल एक बना लिए जिसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स, नया नया रिकॉर्ड हम लोग राइट करेंगे। कौन सा रिकॉर्ड राइट करेंगे, पहला फाइल जो हमारा रीड मोड में है वहां से हम पहला रिकॉर्ड लिए रोल नंबर 1 वाला, फिर हम उसको मिलाएं, क्या रोल नंबर 1 वही वाला रिकॉर्ड है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास तो रोल नंबर 2 डिलीट करना है, तो नहीं ये वाला रिकॉर्ड नहीं है, तो रोल नंबर 1 का जो रिकॉर्ड हुआ ना उसको हम टेम्पोररी फाइल में राइट किए। ये क्लियर हुआ पहला? रोल यस मैम। नंबर 1 वाला रिकॉर्ड हम क्या किए, टेम्पोररी फाइल में राइट किए। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड हमको फाइल रीड कर रहा था, हमको 2 वाला मिला, अब 2 वाले को वो मैच कराएगा कि यार रोल नंबर 2 वाला ही वो रिकॉर्ड है जिसको डिलीट करना, तो 2 वाला तो हाँ वही रिकॉर्ड है क्योंकि 2 ही हमको डिलीट करना है, तो 2 को हम छोड़ देंगे, उसको राइट हम नहीं करवाएंगे टेम्पोररी फाइल में, ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर 3 पे आएंगे, क्या 3 मैच कर रहा है 2 से, नहीं मैच कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को टेम्पोररी फाइल में राइट करेंगे। फिर उसी तरह 4 आया रोल नंबर, 4 वाला भी 2 से मैच नहीं कर रहा, फिर हम 4 को राइट करेंगे।
कहने का मतलब एक फाइल हमारा रीड मोड में खुला है, ओरिजिनल फाइल, वहां से हम एक एक रिकॉर्ड को मिला रहे हैं, क्या वो रिकॉर्ड है जिसको डिलीट करना है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो हम उन सारे रिकॉर्ड्स को एक नए फाइल में, टेम्पोररी फाइल में राइट कर दिए। तो कहने का मतलब अब हमारे पास दो फाइल हो गया, एक स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स जिसमें 4 रिकॉर्ड्स है ओरिजिनल जो रीड मोड में था, और दूसरा एक टेम्पोररी फाइल टेम्प डॉट है जिसमें 3 रिकॉर्ड्स रहेंगे, क्योंकि 2 को तो हमको डिलीट करना था, 2 को हमने कॉपी नहीं किया, राइट नहीं किए हम लोग ना सुमित, 2 को तो यस नहीं मैम। राइट किए, तो सिर्फ उसमें 3 रिकॉर्ड्स रह गया। और ये जो टेम्पोररी नाम का जो फाइल है यही हमको एक्चुअल में चाहिए। अगर ये फाइल अगर हम शो करवाते हैं तो इसमें 2 नहीं रहेगा, तो हम यूजर तो यही समझेगा, कस्टमर जो भी, कि हाँ भाई मेरा रिकॉर्ड एक 2 रोल नंबर हमको डिलीट करना था, वो इसमें नहीं है, डिलीट हो चुका। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, पहला वाला जो ओरिजिनल फाइल था इसको रिमूव कर दिए, यानी कि डिलीट कर दिए पूरी तरह से, रिमूव फंक्शन यूज करके हटा दिए। अब हमारे पास टेम्प नाम का जो फाइल बचा, उस टेम्प फाइल को हम रीनेम कर दिए, इसको नया नाम दे दिए, क्या दे दिए, टेम्प से हटाकर इसको कर दिए स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो फाइनली हमारे पास स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स नाम का फाइल बचेगा, जिसके अंदर रोल नंबर 1 रहेगा, रोल नंबर 3 रहेगा और रोल नंबर 4 का डिटेल रहेगा। तो फाइनली क्या हुआ, रोल नंबर 2 डिलीट हो गया। समझे, यही लॉजिक यूज किया गया है इस वाले प्रोग्राम में। प्रीत कहीं कोई दिक्कत है ऋषभ? में ओएस क्या है, एक तरह का फंक्शन है क्या? हाँ, ओएस एक मॉड्यूल है। ओएस मॉड्यूल का ही 2 फंक्शन है, रीनेम फंक्शन और रिमूव फंक्शन, अभी तो स्टार्टिंग में बताया। हम्म। ठीक है, ओएस मॉड्यूल का ही ये जो दोनों फंक्शन है, देख रहे हो यहाँ पे रीनेम, तो रीनेम फंक्शन क्या करेगा, पुराना फाइल का नाम, अगर आपको नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्प को हम लोग चेंज कर देंगे स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड फाइल से, और रिमूव फंक्शन से क्या करेंगे, उस फाइल को रिमूव कर देंगे, डिलीट कर सकते हैं, है ना, समझे। इसीलिए इन दोनों ओएस का ये दोनों मॉड्यूल का ये फंक्शन है, इसलिए इसको हम स्टार्टिंग में बताएं ताकि हम इसको यूज करेंगे प्रोग्राम में। अब प्रीत क्लियर हुआ? यस मैम। पल्लवी या खुशी आवाज आ रहा है? यस मैम। चलो समझिए लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, अभी इसको रन कराएंगे तब तुम लोग को पता चलेगा, पहले इस प्रोग्राम के कोडिंग को थोड़ा सा समझ लो। तो जैसे हम लोग रिकॉर्ड सर्च करते थे, रिकॉर्ड सर्च करने वाला हम लोग कल प्रोग्राम देखे थे, मिल गया, जैसे ही रिकॉर्ड अगर हमको मिल जाता है उस पर्टिकुलर रोल नंबर का, तो हम लोग डिस्प्ले कर देते थे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर वो मिल जाता है तो उसको छोड़कर बाकी सब हमको नए फाइल में राइट करना है। तो स्टार्टिंग से चलो, इम्पोर्ट पिकल एस पी कर लिए हम लोग, इम्पोर्ट ओएस कर लिए क्योंकि ओएस का ही 2 फंक्शन यूज करना है। फाउंड एक वेरिएबल रखें जिसमें हम फॉल्स पहले रखे हैं कि अभी हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि मिलेगा तो उसको ट्रू कर देंगे। अब फाइल हमारा F1 है जिसमें हमारा ओरिजिनल फाइल हो गया stdmul रिकॉर्ड, जहां से हमको डेटा क्या करना है, रिकॉर्ड्स को रीड करना है, इसलिए हम लोग रीड बाइनरी के फॉर्म में ओपन किए हैं। एक और हमने फाइल ओपन किया F2, एक रेफरेंस बनाया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, temp.dat इस नाम से राइट मोड में, राइट बाइनरी, ये एक टेम्पोररी फाइल बना रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स को राइट करेंगे जो हमको फाइनली चाहिए, जो डिलीट करना है उसको छोड़कर सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग राइट करेंगे। अब हम लोग पूछ रहे हैं यूजर से कि प्लीज इंटर योर रोल नंबर टू डिलीट, जो रोल नंबर डिलीट करना वो आप इंटर कीजिए। सपोज यहाँ पे वो 2 डिलीट किया, 2 डाला, जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें पता चलेगा। अब जब तक देखो, अब हमको क्या करना है, फाइल को रीड करना है, फाइल के अंदर व्हाइल ट्रू क्या करना है, ट्राई करना है, फाइल को रीड करना है, यानी कि फाइल का डेटा हम लोग लोड कर रहे हैं। तो डी में क्या आएगा, पहले रिकॉर्ड आएगा p.load f1, तो पहला रिकॉर्ड रोल नंबर 1 का डेटा कहाँ आ गया, डी के अंदर आ गया। अब इस रोल नंबर को, एस रोल क्या है, वो बराबर है डी के रोल नंबर, यानी कि पहला वाला रोल नंबर हम मिला रहे हैं। डी डिक्शनरी के रोल की में, रोल नाम का जो की है उसके अंदर कौन सा वैल्यू है, क्या वो 2 है, अगर है तो फाउंड इक्वल टू ट्रू रखेंगे, लेकिन हमारा तो नहीं मैच करेगा क्योंकि हमारा तो 1 है। यहाँ पे एस रोल में 2 हमने इनपुट कराया और यहाँ पे पहला रिकॉर्ड हमको 1 मिला, तो उस केस में क्या करेगा, ये एल्स में जाएगा। जैसे ही एल्स में जाएगा, हमने क्या किया, p.dump, डम फंक्शन यूज करते राइट करने के लिए, कहाँ पे राइट करना है, F2 में राइट करना है।
यानी कि टेम्प नाम का ये जो दूसरा वाला फाइल हम लोग राइट मोड में ओपन किए उसमें हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। जब पहली बार ये रन करेगा तो हमारा रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। फिर दूसरी बार ये गया, नया डेटा फिर लिया, नया रिकॉर्ड लिया। तो इस बार जब वो रिकॉर्ड लिया, फेच किया वहां से, फाइल से रीड किया, तो उसको मिल गया रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 ही है दूसरा वाला, ठीक है। रोल नंबर 2 मिल गया। 2 जब मिल जाएगा तो यहाँ पे देखो 2 मैच कर रहा है 2 से, यानी कि फाउंड इक्वल ट्रू, यानी कि वो उसको मिल गया। जब इसको मिल गया तो ये इसके अंदर राइट नहीं कर रहा है ना। जब वो मिल गया तो हम लोग राइट करने का काम हमने नहीं किया। फिर अगली बार गए, रोल नंबर 3 का डेटा मिला। जब 3 का डेटा मिला हमको तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में आएंगे और उसको राइट करेंगे। सिमिलरली जब तक एंड ना हो जाए, फाइल में सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे और वो सारा रिकॉर्ड हमारा टेम्पोररी फाइल में राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट जो भी रोल नंबर मैच कर जाता है उसका राइट नहीं होगा और बाकी सब राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक प्रोग्राम रन करने तक हमारे पास दो फाइल रहेंगे, जिसमें एक तो रीड मोड में हमारा जो फाइल है स्टूडेंट मल रिकॉर्ड्स, एक तो रहेगा ही वो। उसके अलावा हमने क्या किया, एक फाइल टेम्पोररी नाम का बना लिया जिसमें सारा डेटा, न्यू डेटा राइट हो गया है। उसके बाद वही फाउंड इक्वल टू फॉल्स, अगर मान लो एक भी मिला ही नहीं तो हमें मैसेज देना पड़ेगा कि जो रोल नंबर आप डिलीट करना चाहते हो वो रिकॉर्ड नहीं मिला। और अगर मिल गया तो हम मैसेज दे देंगे कि फाउंड एंड डिलीटेड। और मैसेज देने के बाद यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ये मैसेज आप बाद में भी कर सकते हैं एक्चुअल डिलीट करने के बाद, या फिर पहले भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिर हम डिलीट तो कर ही रहे हैं, हटा ही दिए वहां से। अब यहाँ देखो, दोनों फाइल को क्लोज करने के बाद os डॉट रिमूव, यहाँ पे हम कौन सा फाइल रिमूव कर रहे हैं, स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जिसमें डिलीट वाला भी, रोल नंबर 2 वाला भी है और 2 के अलावा भी रिकॉर्ड है। इसको हम डिलीट कर दिए और जब हमारे पास टेम्प नाम का जो बच गया फाइल, उसको क्या किए, हम रीनेम कर दिए, है ना, os डॉट रीनेम। तो पहले ओल्ड फाइल नेम देना, तो ओल्ड हमारा टेम्प नाम है, उसको हमको रीनेम करना है स्टूडेंट मल्टीपल रिकॉर्ड्स से। उसको इससे रीनेम कर दिए और जो नया जब रीनेम कर दिए तो स्टूडेंट मल रिकॉर्ड्स को हम क्या किए, फिर वही डिस्प्ले करने का जो प्रोग्राम है पहले भी हमने किया है इंसर्ट वाले में, सारा डेटा को डिस्प्ले करा देना, उसका कोडिंग यहाँ पे लिख दिए। व्हाइल ट्रू, जब तक फाइल में डेटा मिलेगा लोड करते जाइए, प्रिंट करते जाइए, लोड करते जाइए, फाइल को प्रिंट करते जाइए, ठीक है। थोड़ी देर में कॉल कर रहे हैं सर, थोड़ी देर में। इसको पहले रन करवाते हैं फिर तुम लोग को अच्छा से और समझ आएगा। जैसे जब हम रन करवाएं तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रोल नंबर आपको डिलीट करना है, हमने डाला 2, ठीक है। जैसे ही हम एंटर प्रेस किए, देखो रिकॉर्ड फाउंड एंड डिलीटेड, ये मैसेज आ गया। और ये नीचे वाला डेटा को देखना, इसमें देखो रोल नंबर 1 है, 2 नहीं है, 3 है और 4 है। तो ये एक्चुअल में क्या था, जब हम लोग रीड कर रहे थे तो ये टेम्पोररी फाइल था, टेम्प नाम का फाइल था जिसमें हम लोग राइट करते जा रहे थे। और इसी टेम्प वाले फाइल को हमने बाद में क्या किया, रीनेम कर दिया स्टूडेंट फाइल से, है ना। रीनेम कर दिया तो उसका नाम बदल गया। तो हम लोग को लग रहा है कि हमारा जो एक्चुअल फाइल था उसी फाइल में हमने डेटा डिलीट किया है, लेकिन हम लोग एक्चुअल फाइल में डेटा डिलीट नहीं किए थे। हम लोग क्या किए थे, जो डेटा हमको डिलीट करना था उसको छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड्स को एक नए फाइल में हम लोग कॉपी कर लिए, राइट कर लिए फिर से, और नए वाले फाइल का ही नाम चेंज कर दिए, क्योंकि सेम नाम का 2 फाइल तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग पहला वाला फाइल डिलीट किए और दूसरे वाले फाइल को रीनेम कर दिए। पल्लवी समझी क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, ma'am. ऋषभ समझ में आया? ऋषभ है? सुमित यस मैम। समझ आया ना क्या कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। ऋषभ नहीं समझ आया? ऋषभ, अच्छा सुमित समझ आया तुम्हें? यस मैम, आ गया। वही एक फाइल है, जिसे मान लो तुम्हें को कहा गया एक नया लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट दिया हुआ है 10 बच्चों का, एक और हमको चाहिए जिसमें 2 बच्चे नहीं रहेंगे इसमें से।
उसी पेज पे तुम ना काट के क्या किए, तुम दोनों को छोड़कर, जिसको हटाना था उसको छोड़ के तुमने क्या किया, एक नया लिस्ट बना लिया और वो पेपर दे दिया कि लीजिए ये नया वाला लिस्ट है। बात वही हुआ, वही चीज यहाँ पे किया गया है। हम उसी फाइल में न डिलीट करके एक नया फाइल बना लिए, उस फाइल के नाम को ही रीनेम कर दिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब सेम जैसे अभी हम लोग डिलीट किए, डिलीट करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ रहा है, सर्च ऑपरेशन ही करना पड़ रहा है। पहले हमको मिल गया, खोजे हम रिकॉर्ड को, तब उसके बाद हम लोग कॉपी करने का काम किए। अपडेट फंक्शन, जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को। कोई रोल नंबर, मान लो रोल नंबर 2 को 2 तो डिलीट करे, रोल नंबर 3 का हमको डेटा पूरा चेंज करना है, तो अपडेट करना हो गया। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रोल नंबर 3 को ढूंढना पड़ेगा उसमें फाइल के अंदर, और जब वो मिल जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, नया वैल्यू ले लेंगे। हाँ भाई, किससे आपको अपडेट करना है। तो यहाँ भी थोड़ा सा सर्च वाला लॉजिक वही वाला यूज हुआ है जो हम लोग और भी प्रोग्राम में यूज किए हैं। जैसे देखो अपडेट के लिए फाइल को हमने, पहला वाला फाइल को रीड मोड में हम ओपन कर लिए, ठीक है। एक और फाइल यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, इसको समझना। जैसा कि मान लो हमारा पहला फाइल है, हमारे पास क्या है, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है। जस्ट अभी हम लोगों ने आउटपुट देखा, यही है प्रीत, है ना। स्टूडेंट मल रिकॉर्ड्स में हमारे पास यही 3 बचा है। श्रेया, रोल नंबर 1 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है। ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। अब सपोज हमको रोल नंबर 3 का डेटा चेंज करना है, तो हम लोग जो अभी डिलीट के लिए काम किए उसी लॉजिक को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल से जो डेटा, जैसे जो रोल नंबर हमको 3 मैच नहीं किया है, हम लोग क्या करेंगे, रोल नंबर 1 ये तो मैच नहीं कर रहा, तो रोल नंबर 1 वाला डेटा डाल दिए, फिर से टेम्पोररी फाइल में एक और फाइल बनाए, टेम्प राइट कर दिए। रोल नंबर 3 ये तो मैच कर रहा है और इसी का तो अपडेट करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रोल नंबर 3 हमारा मैच करेगा उस समय हम लोग उसके सारे की के अंदर, डिक्शनरी है, सारे की के अंदर डायरेक्ट हम वैल्यू क्या करेंगे, नया वैल्यू ले लेंगे। या तो आप वेरिएबल में लीजिए और फिर डालिए की के अंदर, या फिर आप क्या कीजिए, डायरेक्ट की का नाम देकर डी ऑफ रोल नंबर में क्या करें, नया वैल्यू इनपुट करा लें, नया नेम, नया मार्क्स। और ये इनपुट कराने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर राइट कर दे रहे हैं, टेम्पोररी फाइल के अंदर। अगर मैच कर रहा है, इसमें क्या लॉजिक है, अगर रोल नंबर मैच किया, जैसे 3 है, 3 को अपडेट करना है, तो 3 के नए वैल्यू के साथ F2 में राइट करेंगे टेम्पोररी फाइल में। और अगर मैच नहीं कर रहा है, वो रोल नंबर को हमको अपडेट नहीं करना है, जैसे रोल नंबर 4 पे आ जाए, 4 को अपडेट नहीं करना, तो उसको हम लोग एल्स में डालें, डायरेक्ट हम लोग फाइल में, हम लोग टेम्पोररी फाइल में राइट कर देंगे। इसमें क्या हो रहा है समझ में आया, अपडेट वाला। ये और भी आसान है, कैसे, क्योंकि एक फाइल से हमें रीड करना है, ठीक है। जैसे 1, 3 और 4 ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास बचे, तो रोल नंबर 1 से ही हमको तो रोल नंबर 3 को मान लो अपडेट करना है, तो यहाँ पे 3 इक्वल्स ये 1 तो होगा नहीं, तो जब ऐसा नहीं होगा तो एल्स में आएंगे, 1 को हम लोग डायरेक्ट टेम्पोररी फाइल में राइट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बार फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आया, तो 1 के बाद उसको 3 मिला, 3 और 3 तो मैच कर रहा है, जब मैच करेगा तो नया डेटा हम लेंगे, क्योंकि हमको अपडेट करना है, न्यू डेटा लेंगे, और यही न्यू डेटा को हम लोग टेम्पोररी फाइल में राइट कर देंगे, ठीक है। फिर रोल नंबर 4 आया, वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग एज इट इज उसको रख देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कैसा फाइल बनेगा, एक तो स्टूडेंट मल रिकॉर्ड्स जिसमें रोल नंबर 1 का डिटेल है, 3 का है और 4 का है, और एक टेम्पोररी फाइल बनेगा जिसमें रोल नंबर 1 का रहेगा और 3 का रहेगा, तो नया डेटा 3 का रहेगा और फिर 4 का रहेगा। तो फाइनली इसमें भी 2 फाइल हमारे पास हो गए। फिर वैसे ही करेंगे, पहले वाले फाइल को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, टेम्पोररी जो फाइल रहेगा उसको हम लोग रीनेम कर देंगे। तो अपडेट के केस में हमको क्या करना है, नया डेटा राइट करना है, और डिलीट के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, उसको छोड़ दे रहे थे, उसको छोड़कर हम लोग टेम्पोररी फाइल में राइट कर रहे थे। इसको रन करवाते हैं, फिर तुम लोग को क्लियर होगा और अच्छे से। जैसे रोल नंबर 3 को मान लो अपडेट करना है, तो अब हमसे पूछेगा कि कौन सा रोल नंबर 3 का जो डेटा है, पूरा डेटा को ही अपडेट करना, नेम और मार्क्स को अपडेट करना, या फिर रोल नंबर को भी अपडेट करना। अगर आपको मान लीजिए रोल नंबर 3 का हमको
नाम वगैरह सब वही रखना है, तो रोल नंबर 3 ही डाल दो, 3 को 3 से ही अपडेट कीजिए, रोल नंबर सिर्फ 3 रहेगा और नाम हमको चेंज कर दीजिए। नाम हमको मान लो करना है अनुपम करना है, उसका नाम अनुपम कर देना है और उसको मार्क्स डाल देना है 90 न्यू मार्क्स। तब देखो रोल नंबर 3 तो रह गया, लेकिन नाम उसका जो पहले था वो उससे चेंज होकर क्या हो गया, अनुपम हो गया और मार्क्स चेंज हो गया, है ना। ये भी वो क्या है, टेम्पोररी फाइल्स ही है, टेम्पोररी फाइल यानी कि दूसरा वाला जो फाइल हम बनाए टेम्पोररी वही फाइल है, लेकिन उसमें न्यू डेटा राइट हुआ, जो रोल नंबर मैच कर गया उसके लिए हम नया डेटा रिसीव किए यूजर से और नए डेटा को हम फाइल में राइट कर दिए। और राइट करने के बाद हम लोग क्या किए, ओल्ड वाले फाइल को रिमूव किए और फिर नए वाले फाइल को रीनेम कर दिए।